अभी तक नहीं आए हैं दोनों। मुझे भूख लग रही है। यह रंग ढंग है नई नवेली बहू के। अरे 1 हफ्ता हुआ है शादी को और यह हाथ में हाथ डालकर घूमने चली गई। ललिता देवी गुस्से में भरी बैठी थी और अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। नज़र बार बार दरवाजे पर थी और दिल में गुस्से का गुबार था। उनकी बातें सुनकर उनकी बेटी राधिका बोली, अरे मम्मी, लगाम खींच कर रखती थी ना, ऐसे कैसे चले गए दोनों? और गए तो आपको लेकर क्यों नहीं गए? तो ललिता देवी दांत पीसकर बोली, अरे तैयार होकर कमरे से निकले और बोले 2 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन अब तो 5 घंटे हो गए। मुझे पता होता कि यह कहीं जाने वाले हैं तो मैं जाने ही नहीं देती। तभी रश्मि और नितिन अंदर आए, लेकिन सासू माँ का चेहरा देखकर रश्मि डर के मारे काँप गई। उनका फूला हुआ चेहरा देखकर दोनों समझ गए कि वह गुस्से में है। ललिता देवी ने भी जल्दी से फ़ोन काट कर चीखते हुए कहा, नई नवेली बहू इस तरह घूमती है क्या रात को? 8:30 बजने वाले हैं। अरे मोहल्ला क्या कहेगा? और तुम्हें मेरे खाने की चिंता नहीं रही? उनका गुस्सा देखकर नितिन प्यार से उनके पास बैठकर बोला, अरे मम्मी, वह क्या है ना कि रश्मि को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, बस इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन यह सुनकर तो ललिता देवी का गुस्सा और भी बढ़ गया। शॉपिंग? अरे अभी तो शादी हुई है, अब शॉपिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई? और 5 घंटे में कौन सी शॉपिंग होती है? घर में सास है, इसकी भी फिक्र नहीं है इस बहू को। बीवी के आते ही तू अपनी माँ को भूल गया। इसको क्या घर की जिम्मेदारी मैं सिखाऊंगी? सासू माँ के गुस्से को देखकर रश्मि अंदर तक डर गई, लेकिन नितिन उनको संभालने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मम्मी, पहले हमने पिक्चर देखी और फिर शॉपिंग की, इतना समय तो लग नहीं था, और फिर खाना भी खा लिया। रश्मि आपके लिए अभी खाना बना देगी। फिर तो ललिता देवी का गुस्सा आसमान छूने लगा। बाहर से खाकर आ गए, अब क्या यह दिन देखने पड़ेंगे मुझे? मतलब तुम दोनों बाहर से खाकर आओगे और मैं घर का सादा खाना खाऊंगी। जैसे मेरा तो मन नहीं होता बाहर का खाना खाने का। माँ से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है तुझे, जो अकेले अकेले बीवी को लेकर चला गया। मैं सब देख रही हूँ नितिन कि तू मेरे साथ क्या कर रहा है। शादी के पहले हफ्ते में अपनी माँ को गुस्से से भड़कता देखकर नितिन ने धीरे से कहा, अरे मम्मी, आज पहली बार हुआ है तो माफ़ कर दो, लेकिन सच तो यह है कि आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपको बाहर खाना पसंद नहीं है। आपका तो पेट में दिक्कत होती है न, लेकिन चलो आपका मन है तो ठीक है, मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। बताओ आपको क्या खाना है? इस बार तो ललिता देवी ने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा मैं सब समझ रही हूँ तेरी चालाकी। खाना बनाने से छूटना चाहती है ना ये, इसलिए बाहर से मंगवा रहा है, क्योंकि तेरी बीबी को फिर रसोई में खड़ा जो होना पड़ेगा। अभी भी अपनी बीवी की ही चिंता कर रहा है। अरे अगर माँ की इतनी फिक्र होती तो बाहर से लेकर आता, फ़ोन करके पूछ भी तो सकता था। ललिता देवी जिस तरह बार बार बात घुमाकर नितिन के ऊपर बरस रही थी, नितिन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या जवाब दे। उसने लंबी सांस भरकर कहा, मम्मी, मैं आपसे शाम को कहा था चलने के लिए, तो फिर आपने मना क्यों किया था? ललिता देवी मुंह फुलाकर बोली, मैंने जाने के लिए मना नहीं किया था, या कहा था कि तुम दोनों नहीं जाओगे। अरे नई नवेली बहू ऐसे घूमती हैं क्या? मगर तू तो इसको ज़बरदस्ती ले गया और 5 घंटे में आ रहा है। रश्मि बेचारी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। सासू माँ की ज़ुबान से निकला एक एक शब्द उसके मन में कड़वाहट भर रहा था। जैसे ही नितिन कमरे में आया तो उसने रोते हुए कहा, नितिन, तुम्हें जाने से पहले मम्मी से पूछना चाहिए था। तो नितिन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं जानती हो मेरी मम्मी को, पहले पूछता तो जाने ही नहीं देती। अभी तो उनको हनीमून के बारे में भी पता नहीं।
तुम कुछ मत बोलना, मैं अपने आप बात कर लूँगा। फ़िलहाल जाकर उनके लिए जल्दी से खाना बना दो, वरना घर को सिर पर उठा लेंगी। बेचारी रश्मि अपने आंसू पोंछकर रसोई में जाकर खड़ी हो गई और तुरंत फिर से पनीर निकालकर उनके लिए मटर पनीर बनाने लगी। आधे घंटे में मटर पनीर के साथ उसने पराठे बनाए और जैसे ही ललिता देवी के सामने ले गई तो ललिता देवी ने पराठे देखकर कहा, बहू, 5 दिन में तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे पराठे हजम नहीं होते। अरे, रोटी बना देती। नितिन ने इशारे से कहा तो बेचारी रश्मि पराठे वापस लेकर रोटी बनाने चली गई। नितिन ने रश्मि के जाने के बाद धीरे से कहा, मम्मी, पहले तो आप ताना दे रही थी कि मेरे लिए बाहर से खाना लेकर नहीं आए और अब कह रही हैं कि पराठे भी नहीं खाऊंगी। आप बहू पर इतना दबाव क्यों बना रही हो, जबकि आपको पराठे पसंद हैं। यह सुनकर ललिता देवी चौंक गई। अगर अभी मैं इस पर काबू नहीं करूंगी तो यह मेरी मुट्ठी से निकल जाएगी। लेकिन याद रख, तू मेरे और इसके बीच में कभी नहीं बोलेगा। मैं भी तो देखूं यह कितनी अच्छी बहू बनकर दिखाती है। यह सुनकर तो नितिन हैरान हो गया कि आखिर मम्मी रश्मि की ऐसी परीक्षा क्यों लेना चाहती हैं। लेकिन उसने सोच लिया कि वह चुप कर ही सही मगर अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहेगा। रश्मि ने सासू माँ को रोटी बनाकर दी और चुपचाप कमरे में आ गई। तो नितिन ने कहा कि अगर सारा काम हो गया हो तो और ज़रा सा वह ड्रेस पहनकर तो दिखा दो। मुस्कुराते हुए रश्मि ने कहा, ठीक है, अभी पहनकर आती हूँ। वह तुरंत शॉपिंग बैग में से ड्रेस निकालकर कमरे के अटैच बाथरूम में चली गई और जैसे ही बाहर आई तो नितिन उसको देखता ही रह गया। क्या बात है रश्मि, इसमें तो तुम बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। आज मुझे पता चला कि तुम पर वेस्टर्न ड्रेस अच्छी लगती है। मम्मी देखेंगे तो बेहोशी हो जाएंगी। नितिन हंसने लगा तो रश्मि भी हंसने लगी और तभी कमरे पर आहट हुई और ललिता देवी तनतनाते हुए अंदर आ गई। रश्मि तो हैरान हो गई कि दरवाज़ा बंद नहीं था। जल्दबाजी में वह खिड़की के लंबे पर्दे के पीछे छुप गई और नितिन उछलकर बैठ गया। ललिता देवी अंदर जाकर इधर उधर देखते हुए बोली, जब तुम लोग शॉपिंग करने गए थे तो कुछ लाए भी होगे, मुझे दिखाना ज़रूरी नहीं समझते क्या तुम? यह सुनकर नितिन शकपका गया और हकलाते हुए बोला, मम्मी, कुछ खास नहीं। ललिता देवी आग दिखाते हुए बोली, क्या खास नहीं? मैं भी तो देखूं, 5 घंटे लगाए तो खरीदा क्या? बेचारा नितिन अपनी माँ का मुंह देखता ही रह गया। उससे कोई जवाब देते बन ही नहीं रहा था। तभी बहन के पीछे खड़ी रश्मि को छींक आ गई और ललिता देवी के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत खिड़की का पर्दा खींच दिया और उसके पीछे आंखें मींचकर खड़ी कांपती हुई रश्मि दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे ही ललिता देवी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने तुरंत सीने पर हाथ रखकर कहा, ए राम, ये क्या पहन रखा है? क्या यह खरीदने लाई है तुम? इस रूम में क्या फ्रॉक पहनोगी बहू? पूरी की पूरी टांगें दिख रही हैं और बाजू तो है ही नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं दिखा रहे थे मुझे। फिर तो सहमी हुई रश्मि के मुंह से निकल पड़ा, मम्मी, वह क्या है ना, यह हनीमून के लिए है। हनीमून का नाम सुनकर तो ललिता देवी के होश ही उड़ गए। क्या कहा? हनीमून? कौन जा रहा है हनीमून? हक्की बक्की होकर ललिता देवी ने तुरंत नितिन की तरफ देखा तो नितिन बिस्तर से खड़ा होते हुए बोला, अरे मम्मी, बस ऐसे ही शादी के बाद जैसे सब घूमने जाते हैं ना, वैसे ही हमने भी सोचा कि हम भी 2 दिन के लिए जाते हैं। यह तो पागल है, इसके मुंह से हनीमून निकल गया। और मम्मी, यह फ्रॉक नहीं, यह 1 पीस है। देखो, रश्मि अच्छी लग रही है ना? नितिन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बात को घुमाने की कोशिश की, मगर ललिता देवी भला किसकी बात समझती। उनके तो अपने ही उसूल थे और हनीमून शब्द पर तो वो
अटक ही गईं। मुझे पता है कौन से 2 दिन चाहिए तुझे। इस महारानी ने तो सच बोला है, बल्कि झूठ तो तू बोल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से झूठ बोलते? बीवी आ गई तो हनीमून मनाने जाएगा। अरे इस खानदान में कौन हनीमून मनाने गया है आज तक? और पूरी टांगी दिख रही हैं इसकी। अरे मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? तुम घूमने जाओगे और ये वहाँ ऐसी ड्रेस पहनेगी, फिर फ़ोटो डालोगे तो पूरा ख़ानदान देखेगा। यही करने वाले थे ना तुम, मेरे परिवार की इज्जत की नीलामी। ललिता देवी का गुस्सा देखकर तो रश्मि और नितिन दोनों की ज़ुबानी अटक गई थी। नितिन जानता था कि उसकी माँ पुराने ख्यालों की है, इसलिए अभी तक हनीमून के बारे में नहीं बताया था। उसने सोचा था कि रश्मि के परिवार में किसी कार्यक्रम की बात कहकर चला जाएगा, लेकिन रश्मि के मुँह से निकल गया और सारा भांडा फूट गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। ललिता देवी ने बेड पर पड़े हुए ड्रेस के बिल उठाकर देख लिया, और जब देखा 5,000 का बिल तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या 5,000 की ड्रेस? अरे बहू, इस घर गृहस्थी को संभालने आई हो या हमारे घर को लूटने? पर्दा पकड़कर कांपती हुई रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी नितिन ने इशारा किया और बेड पर पड़ा हुआ सूट उठाकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर रश्मि खुद को शीशे में देखकर रोने लगी कि आखिर उसके भी कुछ अरमान थे, आखिर उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। उधर बाहर खड़ी ललिता देवी तो नितिन पर बरस रही थी। देख नितिन, यह रंग ढंग मुझे पसंद नहीं है। इस ड्रेस को कल ही वापस कर दो, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं जाना है तो वैष्णो देवी की टिकट बुक कर लो। बहू के साथ वहाँ चलेंगे और माता रानी का आशीर्वाद भी ले लेंगे। इतना कहकर वह कमरे से चली गई, मगर उन्हें तो अपनी बहू से नफरत हो रही थी। सुबह उठी तो चाय का कप ताना मारते हुए उठाकर बोली, बहू, रात की बात याद है या भूल गई? आज आधा घंटा लेट उठी हो। रश्मि के मुंह से निकला कि मम्मी, कल थकान हो गई थी, लेकिन ललिता देवी ने तुरंत उसकी बात काटकर कहा, तो किसने कहा था जाने के लिए? और मेरे बेटे के पैसे बर्बाद करने के लिए। देखो बहू, अगर तुम्हें ऐसा पति चाहिए था जहाँ कोई रोक टोक ना हो तो किसी अनाथ से शादी कर लेती। मेरा बेटा ही मिला था क्या जो मेरे परिवार में नंगापन करने आ गई? फिर तो रश्मि के हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से ट्रे छूटकर गिर गई। उसका दिल रो पड़ा कि इतना अपमान कैसे कर सकती हैं मम्मी जी? ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? ललिता देवी ने तुरंत आँख निकालते हुए कहा, कर दिया ना 200 रुपये का नुकसान। खाना नहीं मिलता था क्या मायके में, जो हाथों में जान नहीं है? बेचारी रश्मि को हर बात पर ताना मिल रहा था। उसने चुपचाप टूटी ट्रे के टुकड़े उठाई और रसोई में चली गई। बहू को रोते देखकर ललिता देवी को बड़ी तसल्ली मिल रही थी कि उन्होंने आखिरकार अपनी बहू पर रौब जमा ही लिया। कुछ देर बाद वह नितिन के लिए चाय लेकर कमरे में गई तो नितिन के गले लगकर रो पड़ी और रोते हुए सासू माँ के एक एक ताने के बारे में बताते हुए बोली, नितिन, ऐसे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी जी मुझसे नफ़रत क्यों कर रही हैं? नितिन ने प्यार से समझाते हुए कहा, अरे पुराने ख्यालों की है ना, मैं तुमसे कहा था ना मत बताना, फिर तो तुम्हारे मुंह से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। आज शाम को राधिका दीदी के यहाँ चलते हैं, क्योंकि मम्मी कहीं घूमने तो जाने देंगी नहीं, तो किसी के घर ही सही। यह सुनकर रश्मि दबी हुई सांसें लेकर कह रही, नाश्ते के समय नितिन ने जैसे ही ललिता देवी से कहा कि हम शाम को राधिका दीदी के घर चल रहे हैं, तो वह तो खुशी से फूल ही नहीं समाई। हाँ हाँ, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। बेचारी को बहू के घर में आते ही वापस जाना पड़ा। मेरा तो
मन ही नहीं भर रहा अपनी बेटी से। चल तू राधिका को फ़ोन करके कह दे कि हम शाम को आ रहे हैं। नितिन ने यह सुनकर अपनी बहन को फ़ोन करने लगा और उधर अपनी सासू माँ को मुस्कुराते हुए देखा तो रश्मि ने सोचा, अच्छा तो यह हंसती भी हैं, लेकिन यह मुस्कुराहट भी अपनी बेटी का नाम लेकर आ रही है। मेरे नाम से तो इनका चेहरा तन जाता है। शाम होते ही ललिता देवी ने हंगामा शुरू कर दिया कि जल्दी चलो, उन्हें तो अपनी बेटी के घर जाने की जल्दी थी। 5:30 बजे तक तीनों राधिका के घर के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचे तो राधिका की सासू माँ बहुत खुश हुई। सब डाइनिंग रूम में बैठ गए, मगर राधिका ने इशारे से अपनी माँ को कमरे में बुलाया। मम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हुई यह सुनकर कि आपने इन दोनों की लगाम कस दी। अब दोनों को एक साथ जाने मत देना। उस वक्त रश्मि राधिका को बुलाने के लिए उसके सास के कहने पर आई थी, लेकिन जो सुना उससे सुनकर मानो पैरों के नीचे से ज़मीन हिलने लगी। उसे बहुत गुस्सा आया यह देखकर कि उसकी नंद ही सासू माँ को भड़का रही है। कुछ देर में दोनों माँ बेटी बाहर आई तो नितिन ने कहा, अरे दीदी, ज़रा रश्मि को अपनी शादी की फ़ोटोज़ तो दिखाओ। तो ललिता देवी ने घमंड से कहा, हाँ हाँ, इसको भी तो पता चले कितनी शानदार शादी हुई थी। राधिका भी खुशी के मारे जल्दी से अपनी शादी की एल्बम उठा लाई। रश्मि एल्बम देखने लगी तो राधिका की सासू माँ ने कहा, अरे राधिका, अपनी वह एल्बम भी लेकर आओ जब तुम घूमने गई थी, एकदम हीरोइन लग रही थी। फिर तो राधिका अपनी सारी फ़ोटो एल्बम उठा लाई तो नितिन ने मुस्कुराते हुए रश्मि को हाथ में एक एल्बम देखकर कहा, पहले यह देखो। रश्मि ने जैसे ही एल्बम खोली तो उसके होश उड़ गए। जितनी भी तस्वीर थी सभी में राधिका कहीं अपने पति का हाथ पकड़कर चल रही थी तो कहीं छोटी सी ड्रेस में अपने पति के साथ गले लगकर फ़ोटो खिंचवा रही थी। यह सब देखकर रश्मि की आंखें चौड़ी हो गई कि तभी राधिका की सास ने कहा, लग रही है ना मेरी बहू हीरोइन। यह सब इनके हनीमून की फ़ोटो है। वैसे नितिन, तुम अभी तक अपने हनीमून पर गए या नहीं? रश्मि तो तस्वीर देखकर पहले ही होश खो चुकी थी। ऊपर से राधिका की सास का सवाल तो उसे और भी चौंका गया। रश्मि ने नितिन को देखा तो वह मुस्कुरा रहा था और जब सास को देखा तो वह नज़र चुरा रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल आया कि जब खुद की बेटी हनीमून पर जा सकती है तो बहू क्यों नहीं। तभी नितिन ने राधिका की सास से कहा, हमारे यहाँ तो हनीमून का रिवाज ही नहीं है मौसी जी। यह सुनकर तो राधिका की सास जोर से हंस पड़ी तो ललिता देवी हकपकाते हुए बोली, हाँ हाँ समधन जी, सबके अपने रिवाज होते हैं। तो राधिका की सास ने कहा, रिवाज की आड़ में बहू बेटे के अरमान क्यों ख़त्म कर रही हैं समधन जी? जब आपकी बेटी जा सकती है तो बहू क्यों नहीं। तभी राधिका बोली, अरे मम्मी जी, हमारे घर ऐसा नहीं होता। राधिका की सास ने धीरे से बस यही कहा कि जानती हूँ तुम्हारे घर क्या होता है। ललिता देवी ने तुरंत बात घुमाई, अरे राधिका, जल्दी से खाना लगा दे, फिर हम वापस जा रहे हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। राधिका ने भी जल्दी से खाना लगाया और उसके बाद ललिता देवी बेटे बहू के साथ घर वापस आ गई और आते ही बोली, नितिन, वो ड्रेस वापस हो जानी चाहिए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो रश्मि से रहा नहीं गया। क्या बात है मम्मी जी, आज तो मैंने आपके 2 चेहरे देखे, जो बेटी के लिए अलग है और बहू के लिए अलग। आपकी बेटी ऐसे कपड़े पहने तो कोई दिक्कत नहीं, हनीमून पर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहू को बांध कर रखना चाहती हो, यह कैसा दोगलापन है। बहू का ऐसा कहना ललिता देवी के गले नहीं उतरा। वह तुरंत दहाड़ने लगी, क्या बदतमीज़ी है बहू। बहू घर की इज्जत होती है तो क्या कपड़े सोच समझ कर नहीं पहनना चाहिए। लेकिन रश्मि कहाँ चुप रहने वाली थी। जो तस्वीर वह देखकर आ रही थी वह अंदर ही अंदर
ज्वालामुखी की तरह खौल रही थी। उसने तुरंत ललिता देवी के आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों, आपकी बेटी किसी के घर की बहू नहीं है क्या? वह उनके घर की इज्जत नहीं है क्या? मगर उसकी सास को तो वह हीरोइन लग रही थी और मेरी सासू माँ को तो मेरी टांगें नज़र आ रही थी। आपकी तो इतनी पुरानी सोच है कि वन पीस ड्रेस भी आपको फ्रॉक लग रही थी, लेकिन कल आप टीवी पर एक पिक्चर देख रही थी तो उसमें पुराने ज़माने की हीरोइन की छोटी सी घाघरा चोली भी आपको बुरी नहीं लगी। शुक्र कीजिए मैं घाघरा चोली तो नहीं पहन रही। कम से कम सामने खड़ा नितिन तो रश्मि को हैरानी से देख रहा था। उसे मन ही मन हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि मैं खामोश रहकर अपनी बीवी का साथ दूंगा। लेकिन उसकी खामोशी ललिता देवी के कलेजे को लग गई। तू क्या खड़ा देख रहा है? एक थप्पड़ नहीं मार सकता इसको मुंह पर? लेकिन नितिन की जगह रश्मि बोली, मुझे थप्पड़ मारना चाहती हैं तो अपनी बेटी को भी थप्पड़ मारिए। मैं आपकी ड्रेस वाली बात को मान सकती हूँ, मगर घूमने जाने की नहीं। मगर इसके बदले आपको अपनी बेटी को थप्पड़ मारना होगा कि उसने हनीमून पर ऐसी ड्रेस क्यों पहनी। रश्मि की इन बातों का ललिता देवी के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो रश्मि तुमको आईना दिखा रही है। उन्होंने गुस्से से बिलबिलाकर नितिन से कहा, ऐसे ही इज्जत करवाएगा क्या मेरी और अपनी बहन की? तो नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आप खुद करवा रही हो मम्मी। आप खुद हमारे साथ नहीं गई, लेकिन इल्ज़ाम बहू पर। बेटी कुछ भी पहने, मगर बहू पहने तो परहेज। बेटी हनीमून पर जाए मगर बहू पर पाबंदी। यह सब करोगी तो अपनी इज्जत खुद ही खो दोगी। फिर तो रश्मि को अचानक से कुछ याद आया और उसने नितिन से कहा, नितिन, तुम्हें पता है यह सब कुछ बहू को दबाने के लिए हो रहा है और इसके पीछे तुम्हारी बहन भी है। मैं तुम्हारी दीदी को बुलाने गई थी तो मम्मी के कान भर रही थी कि इसकी लगाम खींच कर रखना और देखना यह हनीमून पर ना जाए। उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी कि मम्मी जी हमारे हनीमून कैंसिल कर दिया। यह सुनकर तो नितिन अभी तक हंस रहा था, उसके चेहरे पर भी गुस्सा नज़र आने लगा और अब ललिता देवी नज़र नहीं उठा पा रही थी। नितिन ने तभी उनके सामने बैठकर अपनी और रश्मि के फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी और अपनी माँ से कहा, 4 दिन बाद रश्मि और मैं जा रहे हैं, अब कोई रोक कर दिखाए हमें। इतना कहकर वह कमरे में चला गया और रश्मि पीछे पीछे चली गई। अपनी बहू बेटे से आज ललिता देवी ने मुँह की खाई और अपनी सोच उन पर थोपने की कोशिश में आज खुद अकेले पड़ गई थी।